महेश जी, मैं आपकी बुक पढ़ रही थी बारिश। इसमें कुछ लाइनें हैं जो मैं आप पे समझना चाहूंगी। कुछ अलग करने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है और कुछ अलग तभी होता है जब कुछ अलग होता है। तो क्या शहर का इसमें जैसे दुनिया है, कुछ लोग जैसी हमारा सामाजिक ढांचा बन गया है या जैसी दुनिया है, दुनिया के कार्यकलाप है, वैसे ही कुछ लोग उनमें रम जाते हैं। वो रम गए, वो उनको दुनिया अच्छा बताती है क्योंकि आप दुनिया के अकॉर्डिंग बन गए ना। आप दुनिया के जो क्या बोलते हैं आडंबर हैं या उनकी जो परंपराएं हैं या उनके जो जो भी उनकी सोच है दुनिया की, जो आम लोगों की सोच होती है, तो आप दुनिया के साथ चल रहे हो तो आप दुनिया के लिए अच्छे हो गए। तो आपने कुछ अलग नहीं किया, आपने अलग करते तो आप दुनिया से अलग हो जाते। मतलब अगर आप जब आपकी सोच जब सब जैसी हो रही है सब तो जैसी आप उनसे अलग कुछ नहीं कर पाएंगे। अलग अगर जैसे बाबा साहब अम्बेडकर हैं या जैसे और जो लोग हैं जिन्होंने कुछ गलत के लिए के अगेंस्ट आवाज उठाई, अगर वो उनको लगता है कि हाँ सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे चलने दें, तो वो कुछ अलग नहीं सोचते, तो वो कुछ अलग भी नहीं कर पाते। वो दुनिया से अलग हो गए ना। हाँ। तो दुनिया से अलग हो गए, दुनिया की विचारधारा से, दुनिया की सोच से वो अलग हो गए, तो तभी वो कुछ अलग कर पाए और तभी उनका आज नाम भी है। तो अगर आप दुनिया में मिल जाते हैं, दुनिया के कहने से या दुनिया के जैसे ही काम कर रहे हो, उसी प्रभाव में बह रहे हो, तो आप अलग नहीं कर सकते। मतलब एक लाखों करोड़ों में एक इंसान ऐसा होगा जिसकी सोच उन लोगों से अलग होगी और फिर वो ही कुछ ऐसा कर जाएगा जो उन रूढ़ियों को, मान लिया हमारे देश में सती प्रथा थी या जैसे कि जोहर प्रथा थी या बहु विवाह नहीं होते थे पहले, विधवा विवाह नहीं होते थे, तो अगर ये लोग कुछ नहीं सोचते इनके बारे में तो ये चीजें चलती रहती। तो किसी ने कुछ अलग सोचा तो इसलिए फिर अलग हुआ। मजे की बात ये है कि दुनिया उन्हें अपनाती है जो उनके जैसे काम कर रहे हैं, उनकी सोच के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन ये होता है ना, शुरू में तो लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं जो अलग सोचता है, लेकिन बाद में सबको लगता है कि हाँ इसने सही किया। हाँ, बाद में उनको ऐसा जैसे अम्बेडकर जी थे तो उस टाइम पर उनके लोग अगेंस्ट रहे, उन्हें बेचारों को बहुत चीजें देखनी पड़ी, फेस करनी पड़ी। बिल्कुल, अम्बेडकर हैं, महावीर स्वामी हुए हैं, स्वामी विवेकानंद हुए हैं, आपके ओशो हुए हैं, इन्होंने दुनिया से हटके बातें की, लेकिन दुनिया ने तभी तो नकार दिया इनको। मतलब जीते जी इनको नहीं समझा, लेकिन बाद में रियलाइज करते हैं कि हाँ वास्तव में ये आदमी ठीक था। तो मतलब हमारे देश में जो जीते हुए इंसान जीवित है उसकी वैल्यू नहीं करते जब कुछ अलग अच्छा कर रहा होता है, लेकिन हाँ जब वो मर जाता है तो उनको लगता है कि ये सही था। तो कुछ अलग करने के लिए आपको दुनिया से पहले अलग होना पड़ेगा। दुनिया जिधर बह रही है, दुनिया जो कार्यकलाप कर रही है, दुनिया जो चलता आ रहा है, उससे आपको अलग होना पड़ेगा। क्योंकि उनको भी ना मतलब पीछे से मिला हुआ है कि हाँ ऐसे ही करना है, तो वो भी अलग अपना दिमाग नहीं लगा पाते हैं। तो वो उनको आसान लगती है ना वो चीजें। भाई जैसा बड़ों ने कह दिया, हमारे बुजुर्गों ने बता दिया, तो वो आसान है ना उनके लिए, आसान भी दिमाग नहीं लगाना। लेकिन कभी कभी उनको परेशानी भी हो रही होती है, लेकिन उनको लगता है कि ऐसा ही तो होता है। भाई हमारे समाज ने ये सिखाया, बच्चों को छोटों को सिखा देते हैं, छोटे छोटों को मंदिर भेजना शुरू कर दिया, मस्जिद भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने वही किया ना, तो वो वही बच्चों को दे रहे हैं और बच्चों को शुरू से बताते हैं कि ये इस कास्ट का, ये इस कास्ट का। कोई सारी चीजें हैं, कास्टिज्म भी सेम है। आपने पैदा उसे बता दिया कि आप इस घर में पैदा हुए हो, तो वो उनको वो आसान लगता है। जो जनरेशन है नई जो आ रही है, उनको ये आसान लगता है कि कौन पचड़े में पड़ेगा, कौन जानेगा, वो जानने की कोशिश करते हैं। जबकि हम नहीं बताएंगे तो वो जानने की कोशिश करेंगे, फिर शायद वो सही जान पाए अपने एक्सपीरियंसेस से। तो उनको भी इजी लगता है, तो इजी लगता है तो वो भी उधर बहने शुरू हो जाते हैं। तो अलग कहाँ कुछ कर पाएंगे वो। भाई अगर आप किसी बच्चे से एक हो, भाई मंदिर नहीं जाना, फिर वो सोचेगा यार सब दुनिया मंदिर जा रही है, ये मुझे मना कर रहे हैं, तभी तो दिमाग में आएगा ना क्यों नहीं जाना चाहिए। नहीं, ना उसको ये कहो कि जाना है, ना उसको कहो मत जाना है, ये भी उसे खुद सोचने दो कि क्या करना है। बस या तो सब कुछ मत ऑब्जर्वेशन कुछ भी मत उसे